अगर आप किसी बेवकूफ़ी भरे और सनसनीखेज एनालिसिस के तलाश में यहाँ पे आए हैं तो आप गलत जगह आए हैं। पर अगर आप गंभीर एनालिसिस की बात करना चाहते हैं और गंभीर एनालिसिस समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स को क्या फ़र्क पड़ा है ईरान और अमेरिका की डील से। आप दुनिया भर के मीडिया में अगर सर्च करेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है कि एक्चुअली ईरान और अमेरिका की डील करा के पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, जो कि किया है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी भारत की फॉरेन पॉलिसी की हार है, क्योंकि ये रोल भारत भी तय कर सकता था, ये रोल भारत भी अदा कर सकता था। पर हमने पिछले कुछ समय से अपनी क्रेडिबिलिटी ताक पे रख दी है। खैर, हमारी बात फिर कभी करेंगे, अभी पाकिस्तान पे ही बने रहते हैं। फिर कई लोग ये आगे जाके कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान ने एक्चुअली बचा लिया है। सच बात तो यह है कि अमेरिका को बचाया गया है, पर इसके आगे झूठ बात यह है कि पाकिस्तान ने बचाया है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई है वो अमेरिका और ईरान ने तय की है। पाकिस्तान ने इसमें एक मैसेंजर का रोल प्ले किया है। उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि अमेरिका बहुत हद तक पाकिस्तान पे भरोसा करता है और अमेरिका की अच्छी खासी पैठ पाकिस्तान में है। इस बात पे कोई शक और कोई दो राय की बात नहीं है। पर वो बेवकूफ़ लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान में सब कुछ ठीक है, मैं उनकी बेवकूफ़ी जो है उसकी दाद देता हूँ। पाकिस्तान और ईरान में आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से शाह के जाने के बाद से कभी इन दो देशों के रिश्ते बहुत शानदार नहीं रहे हैं। अभी 2 साल के अंदर अंदर की ही बात है जब मिसाइल हमले ईरान से हुए थे पाकिस्तान के अंदर। पर धर्म के चश्मे से सब कुछ देखने वाले लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हुए इन दोनों को एक ही पड़ले में रख देंगे। तो फिर क्या ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले नहीं किया? मैंने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैसेंजर का रोल प्ले किया है, और एक विश्वसनीय मैसेंजर का रोल भी इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ईरान ऐसे किस देश पे भरोसा कर सकता था जो पाकिस्तान के अलावा मैसेंजर का रोल प्ले कर सकता था? सच बात तो यह है कि अगर ये बात आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हुई होती तो भारत ईरान के लिए पहली चॉइस होता। बट हाल ही के दिनों में जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपनी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करवाया है। उसके अलावा रूस और चीन पे ईरान भरोसा कर सकता था, ओमान पे भी भरोसा कर सकता था। मैं इन तीनों देशों के में एक एक करके बात कर लेता हूँ। ओमान में ऑलरेडी बात चल रही थी जिसको धोखे के रूप में उपयोग किया अमेरिका ने। उसके बाद आते हैं चाइना पे। चाइना में जाके ऐसे किसी भी समझौते पे अमेरिका हस्ताक्षर नहीं करेगा जो उसके थोड़े भी खिलाफ जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड परिदृश्य में एक हार की तरह देखा जाएगा। यही नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि अगर इन दोनों देशों के बीच में कोई डील चाइना में होगी तो चाइना को उस डील की गारंटी देनी पड़ेगी, और चाइना अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह की डील की गारंटी वो दे सके। ठीक वैसी ही स्थिति रशिया की है। इसीलिए पाकिस्तान के अलावा कोई और ऑप्शन बच ही नहीं गया था। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। इस डील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी देश को हुआ है, या फिर कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट को हुआ है, तो वो पाकिस्तान के अंदर का एस्टैब्लिशमेंट है। इस डील की वजह से पाकिस्तान एक बहुत भारी उथल पुथल के दौर में घुसने वाला था, उसमें जाने से पाकिस्तान सीधे सीधे बच गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का शिकार था। ये बात आम जनता के सामने थी कि शहबाज शरीफ को अपने हाथों से आसिम मुनीर ने तख्त पर बैठाया है और पीछे की ताकत आसिम मुनीर के पास ही है। इससे भी ज़्यादा वहाँ की जनता को इस बात की नाराज़गी थी कि उन्होंने इमरान खान की पार्टी को ख़त्म होने के बावजूद भी उनके नेताओं को वोट दिया, और 100 से ज़्यादा सीटें उनको इन सब के बावजूद मिली। उसके बाद भी आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ की सरकार बना दी। इसके बाद वहाँ की जनता का पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ भी और आर्मी के खिलाफ भी गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो हमेशा आर्मी चलाती है। नहीं दोस्त, आर्मी नहीं चलाती है। एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें आर्मी, रईस लोग और वो पॉलिटिशियन शामिल हैं जिनके आर्मी से रिश्ते हैं। ये, और मैं ब्यूरोक्रेट्स को भूल गया, ब्यूरोक्रेट्स को भी आप इसमें मिला दीजिए। ये पाकिस्तान का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है जो वहाँ की सत्ता चलाता है। जब कभी कुछ लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो या तो वो ख़त्म हो गए या उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया गया। तो पाकिस्तान का पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी का शिकार था। ऐसे समय में
पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई, और उस वॉर के बाद पाकिस्तान दुनिया को ये बेचने में सफल रहा कि इस वॉर में उसने कुछ हासिल किया है। इसी चक्कर में आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए और उनकी अपने देश के अंदर इज्जत ठीक ठाक हो गई। और इस चक्कर में अब पाकिस्तान में जो दो विलेन थे, एक आसिम मुनीर और दूसरा शहबाज शरीफ, अब वो दो विलेन की जगह सिर्फ एक ही विलेन रह गया, शहबाज शरीफ। तो यहाँ पे आर्मी के पास दो चारे थे, या तो वो ईमानदारी से काम करे और इमरान खान को वापस लेकर आए। बाय द वे, मैं पर्सनली इमरान खान की पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही नफ़रत करता हूँ। एनीवेज, मैं नफ़रत करूँ ना करूँ, बट डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है। अगर हम सिर्फ अपने पसंद वाले को ही चुनना चाहते तो फिर कई घंटा डेमोक्रेसी है ना। तो उनके पास एक ऑप्शन ये था कि वो इमरान खान को वापस मौका दें या फिर सिंपली शहबाज शरीफ को बदल दें। इस चीज़ से शहबाज शरीफ को सिर्फ एक चीज़ बचा सकती थी, वो थी इकॉनमी। वो कहते हैं ना, इट्स इकॉनमी स्टूपिड। देखिए, हालात कैसे भी हों, पर अगर इकॉनमी अच्छी रहती है ना, तो आप मानिए ना मानिए, ये जनता ना इकॉनमी के चक्कर में खुश रहती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर किसका राज चल रहा है, अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो। पर इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग बुरी तरह फेल हो रही थी, इसीलिए उसका जाना लगभग तय माना जा रहा था। पर उसी के बीच में ईरान और अमेरिका की वॉर ने पाकिस्तान को मीडिएटर बनने का चांस दिया, और इस चक्कर में शहबाज शरीफ एंड टीम की क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई। ये बात सच है कि अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे अभी भी सारी गोटियां आसिम मुनीर ही खेल रहे हैं, पर इस क्रेडिट का कुछ हिस्सा शहबाज शरीफ को भी जा रहा है। और इस कारण से अगले 6 महीने ही सही, शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो बहुत हद तक स्टेबल रहने वाली है। तो इस प्रकार से इस डील ने अमेरिका को तो बचाया ही बचाया, पर उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान की रिजीम को बचाया, जिसका जनता के पास समर्थन नहीं था। इसके अलावा एक्चुअली ये वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, बट दो और बातें मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ डील करने की शुरुआत कर रहा है। और ईरान के बारे में देखिए, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के बदले इमरान खान से कुछ मांगे कर रहा है, जो मुझे लगता है कि शायद इमरान खान मान जाएंगे। पर एक बात जो हमें जिसकी इज्जत करनी पड़ेगी, कि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान इतनी लंबी जेल काट लेंगे, पर उन्होंने काट ली। इस डील के बारे में डिटेल में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि आखिर ये डील है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इमरान खान को, इसके नुकसान क्या है इमरान खान को, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनके बारे में। इसके अलावा ईरान, देखिए ईरान जो है वो पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस डील के दौरान ईरान दो चीज़ें करता था। पहला तो पाकिस्तान से मैसेज भेजता था, पर उसको पता था कि ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान उसका मैसेज जैसे के तैसे भेजे, इसीलिए किसी और कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन पे ईरान का जो वहाँ की लोकसभा का अध्यक्ष है या फिर ईरान के विदेश मंत्री अपने तरफ से सेम चीज़ अनाउंस करते थे, ताकि अमेरिका के मीडिया के थ्रू ही सही डोनाल्ड ट्रंप तक उनका मैसेज पहुँच जाए, अगर पाकिस्तान ने नहीं पहुँचाया है तो। यार, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर हम क्या उन ढोरों के बारे में कहें जो हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखते हैं। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।